आपने किताबों में पढ़ा होगा और आपको ये पता भी होगा कि हमारा पूरा सौर मंडल वो सूर्य के चारों तरफ बिखरा हुआ है। यानी हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य विराजमान है और हमारे जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी समेत जो 8 ग्रह हैं, वो इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सूरज के चारों तरफ ही परिक्रमा लगा रहे हैं या फिर वो कुछ और है जिसके चारों तरफ ये सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है वो बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। हालांकि पहले भी इस पर बात होती रही थी, लेकिन जो नए डाटाज आए हैं उसके आधार पर वैज्ञानिक अब ये दावा कर सकते हैं कि ये कोई और वजह है, कोई और चीज है जिसके कारण जो पृथ्वी समेत ये जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आखिरकार वो वजह क्या है, क्यों इस तरीके से जो सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने की बात कही जाती है उसमें कितनी सच्चाई है और इस परिक्रमा की वजह क्या है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है, तमाम गणना के बाद, तमाम विश्लेषण के बाद जो दावा किया है वो यही है कि सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने की वजह कुछ और है। यह केवल सूरज ही अपने आप में जिम्मेदार नहीं है, इस परिक्रमा की वजह सूरज से अलग भी कुछ है। तो उसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया उसके मुताबिक एक केंद्र है जिसको बैरी सेंटर कह सकते हैं आप। उसी केंद्र के कारण ये सारे ग्रह सूरज के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये केंद्र क्या बला है और क्यों इस केंद्र को इतनी तवज्जो दी जा रही है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि केवल सूरज ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि सौर मंडल में सारे ग्रह अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हों। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड की हर वस्तु का एक द्रव्यमान केंद्र होता है, यानी सेंटर ऑफ मास होता है। यह किसी वस्तु के सभी पदार्थों का सटीक केंद्र है। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है जिस पर उसे संतुलित किया जा सकता है। कभी कभी द्रव्यमान का केंद्र सीधे किसी वस्तु के केंद्र में होता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। कभी कभी द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के केंद्र में नहीं होता है। किसी वस्तु के कुछ हिस्सों में दूसरे हिस्सों की तुलना में ज्यादा द्रव्यमान हो सकता है। अगर एक हथौड़े का हम एग्जाम्पल ले लें तो उसमें जो ऊपर का सिर है हथौड़े का, वहां पर सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो वस्तु है उसमें द्रव्यमान कहां कहां पे मौजूद है उसके आधार पर ही उसका केंद्र बताया जा सकता है। अगर हथौड़े का उदाहरण ले तो इसका द्रव्यमान का केंद्र जो है, जो सेंटर ऑफ मास है, उसके भारी सिर के ज्यादा करीब होता है। अगर इस उदाहरण की तुलना अपने सौर मंडल से करें तो सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। इसकी तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत कम है। इसका मतलब है कि सूर्य हथौड़े के सिर जैसा है। इसीलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच बैरी सेंटर सूर्य के केंद्र के बहुत करीब है। बृहस्पति पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा है। इसलिए बृहस्पति और सूर्य का बैरी सेंटर सूर्य के केंद्र में नहीं है। यह वास्तव में सूर्य की सतह के ठीक बाहर है। हमारे पूरे सौर मंडल में भी एक बैरी सेंटर है। सूर्य, पृथ्वी और सौर मंडल के सभी ग्रह इसी बैरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और ये सौर मंडल में मौजूद हर वस्तु का संयुक्त द्रव्यमान केंद्र है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि यह बैरी सेंटर जिसका बार बार जिक्र हो रहा है वो आखिरकार बला क्या है। तो आपको बता दें कि बैरी सेंटर, जिसे सेंटर ऑफ मास भी कहा जाता है, वो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का वो बिंदु होता है जहां उनका संयुक्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बैरी सेंटर वो बिंदु है
जहां यदि वस्तुओं को भारहीन छड़ों से जोड़ा जाए तो वे संतुलन में रहेंगी। खगोल विज्ञान में बैरीसेंटर का उपयोग ग्रहों, सितारों और आकाश गंगाओं की गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी और चंद्रमा का भी एक बैरीसेंटर होता है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 4670 किलोमीटर दूर होता है। इसका मतलब है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा को भारहीन छड़ों से जोड़ा जाए तो वो इस बिंदु के चारों ओर घूमने लगेंगे। लेकिन सौर मंडल में बैरीसेंटर एक कोई निश्चित स्थान नहीं है, यह लगातार बदल रहा है क्योंकि ग्रह और अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। सामान्य तौर पर बैरीसेंटर सूर्य के बहुत करीब होता है क्योंकि यह सौर मंडल का सबसे विशाल पिंड है। हालांकि यह हमेशा सूर्य के केंद्र में नहीं होता है। यदि सौर मंडल में कोई अन्य बड़ा पिंड जैसे कि बृहस्पति सूर्य के करीब होता है तो बैरीसेंटर उस पिंड की ओर थोड़ा खिसक जाएगा। वर्तमान में बृहस्पति सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा पिंड है और इसका सूर्य के बैरीसेंटर पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। यह अनुमान लगाया गया है कि सौर मंडल का बैरीसेंटर सूर्य के केंद्र से लगभग 300 किलोमीटर दूर है और बैरीसेंटर की स्थिति की गणना करने के लिए वैज्ञानिक ग्रहों और अन्य पिंडों के द्रव्यमान और उनकी गति का उपयोग करते हैं। ये जानकारी ग्रहों की गति का अनुमान लगाने और सौर मंडल के विकास को समझने में मददगार होती है। अगर किसी तारे में ग्रह है, यानी अगर उस तारे के आसपास कोई ग्रह मौजूद है, तो तारा एक ऐसे बैरीसेंटर के चारों ओर परिक्रमा करता है जो उसके बिल्कुल केंद्र में नहीं है। इससे तारा ऐसा दिखता है जैसे वो डगमगा रहा हो। अन्य तारों के चारों ओर स्थित ग्रह, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, उसको सीधे सीधे देख पाना बहुत मुश्किल है। वे जिन तारों की परिक्रमा करते हैं उनकी चमकीली चमक के कारण ये सारे ग्रह छिप जाते हैं। किसी तारे के डगमगाने का पता लगाना ये पता लगाने का एक तरीका है कि क्या कोई ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहा है। और कई अन्य तकनीकों का उपयोग करके एस्ट्रोनॉमर्स ने अन्य तारों के चारों ओर कई ग्रहों का पता लगाया है। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या केवल बैरीसेंटर ही एक वजह है जिसके कारण हमारे जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। सूर्य जो सौर मंडल का सबसे विशाल पिंड है, उसके पास एक बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये इस बल से जो दूसरे ग्रह हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें अपनी कक्षाओं में बनाए रखता है। बैरीसेंटर गुरुत्वाकर्षण बल में योगदान देता है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है। अन्य कारक जैसे कि ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल और सौर मंडल के बाहर से आने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी ग्रहों की गति को प्रभावित करते हैं। अगर केवल बैरीसेंटर ही ग्रहों की गति को नियंत्रित करता तो ये जो सारे ग्रह हैं वो एक ही वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते। लेकिन ग्रहों की कक्षाएं अंडाकार होती है और वे अपनी कक्षाओं में थोड़ी थोड़ी खिसकते भी रहते हैं, और ये सब कुछ अन्य गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण होता है। तो वैज्ञानिकों ने जो ये कंक्लूजन निकाला और जो ये अध्ययन किया, जो शोध किया, उसके पीछे वजह यही थी कि वैज्ञानिक ये समझना चाहते थे कि क्या केवल सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण जो सारे ग्रह हैं उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, या फिर इसकी वजह कुछ और भी है। तो यही वजह निकल करके सामने आई कि जो बैरीसेंटर है वो भी एक बहुत बड़ा कारक है इस सौर मंडल को बनाए रखने में, क्योंकि ये द्रव्यमान जो होता है, जो सूर्य का द्रव्यमान है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान है और दूसरे नंबर पर बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान आता है। तो इन
पूरे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों की स्थिति को देखकर उनके द्रव्यमानों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि सूर्य के पास ही इस पूरे सौर मंडल का बैरीसेंटर है, और चूंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली है, इसलिए ये सारे ग्रह उस सूर्य के साथ साथ उस बैरीसेंटर की परिक्रमा कर रहे होते हैं। यानी सूर्य के अलावा भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण ये जो तमाम ग्रह हैं वो इस सौर मंडल में मौजूद हैं और अपने उस बैरीसेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।